जहाँ तक मुझे लगता है, भारतीय जनता पार्टी 100% जो पहाड़ी है उनको रिजर्वेशन देगी। और आप देखिए कि मेरी भी जद्दोजहद है कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे जो है एसटी लोग हैं, उनको अगर कोई रोष होता है तो होता रहे, लेकिन वो भी तो पिछले 70 साल से एसटी स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। और होना तो ये चाहिए कि उनको खुश होना चाहिए कि हमारी कोई दूसरी बिरादरी जो है, पहाड़ी कम्युनिटी, उनको भी स्टेटस मिल रहा है। तो रोष होता है तो होता रहे। गवर्नमेंट इन चीज़ों का मुझे नहीं लगता कोई परवाह करती है, लेकिन इन टोटलिटी पहाड़ियों को कैसे रिहैबिलिटेट करना है, पहाड़ियों को कैसे और सक्षम बनाना है, उनके बच्चों को कैसे आगे ईज़ आउट करना है कि वो भी अच्छी पढ़ाई ले सके, तो गवर्नमेंट उसके लिए सीधी। मिलहर न्यूज़ और मैं हूँ शाहनवाज़। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सोहेल काज़मी, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। सर, स्वागत है आपका मिलहर थैंक न्यूज़ यू में। सर, थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं कि जो डिलिमिटेशन कमीशन की जो ये रिपोर्ट जो है आई है मार्केट में, तो इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई हैं। जैसे इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, डिलिमिटेशन 26 साल बाद हुई है। 96 में लास्ट हुई थी। उसके बाद अब ये जो ड्राफ्ट आया है 5 मेंबर कमेटी का, ये एक प्रपोज ड्राफ्ट है। और जो उन्होंने अपने ढंग से सोचा, जो कंसीव किया, जो सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका दौरे हुए, जो लोगों से विचार विमर्श हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टी से बना, उसके बाद ये एक प्रपोज ड्राफ्ट आया जो सबको एक्सेप्टेबल नहीं है। जमहूरियत में हर चीज़ सबको पसंद आए, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो अपनी अपनी जो सुजेशंस हैं, या जो जो आपको उसमें फेल्यूर्स नज़र आ रहे हैं, वो आप कमीशन के आगे रख सकते हैं। और जहाँ तक मेरी बात हुई डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से, उन्होंने कहा कि अभी ये फाइनल ड्राफ्ट अभी नहीं, अभी ये एक ड्राफ्ट और आएगा जब ये सुजेशंस इनकॉर्पोरेट करेंगे, और वो ड्राफ्ट जो है पब्लिक डोमेन में थोड़ी देर रखा जाएगा, और उसमें भी जो सुजेशंस होंगी वो इनकॉर्पोरेट की जाएंगी फाइनल ड्राफ्ट में। और फाइनली जब फाइनल ड्राफ्ट आएगा, मुझे लगता है उसको तकरीबन 1 साल लग जाएगा, जो जहाँ तक मेरी सोर्सेज का ताल्लुक है, जो मेरी बातें हुई हैं लोगों से या कमीशन के लोगों से, तो 1 साल के अंदर अंदर फाइनल ड्राफ्ट आएगा, जो मैं समझता हूँ सेगमेंट वाइज कोशिश करेगा कि कहीं भी कोई नाराज़गी ना रहे। सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो मतलब जिसके फेवर में थे। सर, बात करेंगे हम एसटी रिजर्वेशन की। जो पीर पंजाल एरिया है, वहाँ पे 5 सीट जो रिजर्व की गई हैं, तो सर इसके कारण जो है पहाड़ी लोगों में भी एक वो रोष सा है कि 5 सीट जो है एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, भारतीय जनता पार्टी 100% जो पहाड़ी है उनको रिजर्वेशन देगी। और आप देखिए कि मेरी भी जद्दोजहद है कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ, बीजेपी का स्पोक्स पर्सन होने के नाते नहीं, एक ओपिनियन मेकर होने के नाते, कि इलेक्शन से पहले पहाड़ियों को बिल्कुल रिजर्वेशन मिलेगी 100%। सर, जो रिजर्वेशन एक ही पीर पंचाल एरिया में दी गई है, सर वो नगरोटा में दी जा सकती थी, सांबा में दी जा सकती थी। ये तो डिलिमिटेशन कमीशन का काम करने का तरीका है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह है कि सबको खुश करना भी डिलिमिटेशन कमीशन के लिए उनका वो इतना आसान नहीं है कि हर एक इंसान को खुश किया जाए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को खुश किया जाए। जम्मू कश्मीर के आवाम के फ़ायदे की क्या बात हो सकती है? जम्मू कश्मीर की वो कॉन्स्टिट्यूंसीज जो डिलिमिटाइज कभी हुई नहीं, जिन्होंने कभी डेवलपमेंट की धूप नहीं देखी, जो पॉलिटिकल पार्टीज का शिकार होती रही, उनको बड़े ज़ेरे गौर से आराम से डिलिमिटेशन कमीशन सर्टन कर रही है। और ऐसा भी नहीं है कि अभी भी जो ड्राफ्ट आया है वो पूरा खिलाफ है, मैं ये नहीं मानता हूँ। अभी भी जो ड्राफ्ट आया है वो जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बेहतर, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और जब ये फाइनल ड्राफ्ट आएगा तो ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लोगों को, लोग कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या क्या फ़ायदा होगा, और वो कॉन्स्टिट्यूंसीज डेवलप होंगी जहाँ कभी धूप नहीं देखी डेवलपमेंट की, जिनका कोई रहनुमा नहीं था। मुझे लगता है वो सब चीज़ें आने वाले फाइनल ड्राफ्ट में आपको दिखेंगी। और 90%, मुझे लगता है 95% जस्टिस होगी डिलिब्रेशन कमीशन के साथ। सर, बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं जिनका कहना ये है कि जो ये डिलिमिटेशन प्रपोजल, जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट आई है, ये जो है बीजेपी ने करवाई है। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ने करवाई होती तो फिर सुचेतगढ़ उनका तो जीती हुई सीट थी, वो भी ले लेते। ऐसा कुछ नहीं होता। ये इम्पार्शियल एक कमीशन है जो पूरी स्टेट के बेहतरी के लिए काम कर रही है। और कोई भी कमीशन जब कॉन्स्टिट्यूट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से,
वो हर रियासत के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करती है, और अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को कुछ गिले शिकवे हैं, मुझे लगता है फाइनल ड्राफ्ट में वो भी ठीक हो जाएंगे, और जम्मू कश्मीर एक अच्छी डिलिमिटाइज होके ये कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा। सर आपने कहा कि पहाड़ी लोगों को जल्द ही एसटी स्टेटस मिलेगा सर। इससे एसटी कैटेगरी वाले जो लोग हैं सर उनमें भी कहीं ना कहीं जो रोष है पैदा होगा कि पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस मिल रहा है। अब मेरे जो एसटी लोग हैं, उनको अगर कोई रोष होता है तो होता रहे, लेकिन वो भी तो पिछले 70 साल से एसटी स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, और होना तो ये चाहिए कि उनको खुश होना चाहिए कि हमारी कोई दूसरी बिरादरी जो है, पहाड़ी कम्युनिटी, उनको भी स्टेटस मिल रहा है। तो रोष होता है तो होता रहे, गवर्नमेंट इन चीज़ों का मुझे नहीं लगता कोई परवाह करती है, लेकिन इन टोटलिटी पहाड़ियों को कैसे रिहेबिलिटेट करना है, पहाड़ियों को कैसे और सक्षम बनाना है, उनके बच्चों को कैसे आगे ईज़ आउट करना है कि वो भी अच्छी पढ़ाई ले सके, तो गवर्नमेंट उसके लिए सीरियस है। सर एसटी का जो यूज़ है जिन लोगों को एसटी मिला हुआ है और वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं सर, वो लोग ना करते हुए जो जिन लोगों ने उसका फ़ायदा लिया भी है उसके बावजूद भी वो लोग एसटी स्टेटस का जो है फ़ायदा अभी भी उठा रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बंदा मैंने नहीं देखा जिसने फ़ायदा ना लिया हो। उल्टा ये हुआ है कि कुछ लोग एसटी बन गए ज़बरदस्ती, कुछ लोग राजपूत थे जो गुज्जर बन गए ज़बरदस्ती। मैं आपको हाथों पे उँगलियों पे गिनवा देता हूँ। बड़े परिवार ऐसे हैं जो गुज्जर थे ही नहीं, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, पुंछ में, जो गुज्जर कन्वर्ट हो गए स्टेटस लेने के लिए। तो अब उन चीज़ों पे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, पहाड़ियों को स्टेटस मिलना चाहिए, मैं इसके पूरे हक में हूँ। सर बात करेंगे हम कर्नाटका हिसाब इशू की जिसको लेकर जम्मू में भी बहुत सारे प्रदर्शन किए गए, सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, और हम अंडर डेवलप्ड नेशन हैं, और अंडर डेवलप्ड नेशन में जब जब इलेक्शंस होती हैं, तो डाइवर्ट करने के लिए वोटर्स को, किसानों की एजिटेशन को डाइवर्ट करने के लिए आप हिजाब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और अब हिजाब जब चला जाएगा तो आप किसी और चीज़ को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये संभाविक है कि इतने बड़े देश में इलेक्शंस का रख रखाव करने के लिए कम्युनल कार्ड्स और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को छेड़ना, वो अभी भी चलता है। बदकिस्मती तो है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग सारे मज़ाहिब के हैं, वो इन चीज़ों को कंडेम करते हैं, और वन नेशन वन थ्योरी पे काम करने की कोशिश करते हैं, और उसका रिज़ल्ट जो लोग इस फ्रिंज एलिमेंट्स इस तरह की चीज़ें लाते हैं, अल्टीमेट नुकसान उन्हीं लोगों का होता है। सर आपको लगता है कि जो रिलीजियस चीज़ है हिजाब इसको लेकर जो है सियासत करनी जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है, लेकिन बदकिस्मती है कि हम सब साउथ एशियन कंट्रीज़ वाले, जब 40-50 दिन इलेक्शंस के होते हैं, हम एक दूसरे को डिस्टिंग्विश करते हैं, पहाड़ी, गुज्जर, राजपूत, शिया, सुन्नी, ब्राह्मण, राजपूत। ये अब बदकिस्मती है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते जब तक हम उस ग्लोबल विलेज में एंटर नहीं होते, जिस ग्लोबल विलेज को डेवलप नेशन बोलते हैं। तब तक ये छोटी-मोटी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन हम सबको इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके एक अच्छे ढंग से समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, न, और ये दिखाना चाहिए कि हम सब इंडियंस हैं, रिलीजन बाद में आता है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैंने पहले ही आपसे कहा कि हम सब भारतीय हैं, हमें नेशनल स्पिरिट पे काम करना चाहिए, मज़हब अपने-अपने घरों में हैं, एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए, और एक दूसरे के मज़हब की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हम सातों सार्क कंट्रीज़ में से सबसे बड़ा सार्क मुल्क हैं, और हम अन अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी पे चल रहे हैं, अनइंटरप्टेड जमहूरियत यहाँ पनप रही है, और इसी तरह आगे पनपती रहे। और ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनको आप नज़रअंदाज करें, और भारत की मजबूती में, भारत के रख रखाव में हर एक बंदा कंट्रीब्यूट करे, ताकि हमें फ़ख्र हो कि हम सब भारतीय हैं। सर शुक्रिया सर हमसे बातचीत थैंक यू करने के सर। लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सोहेल काज़मी जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए वहाँ में लहर न्यूज़ के साथ। दीजिए इजाज़त में शाहनवाज़।